हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। प्रीवियस जो लेक्चर थे उनके अंदर हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किस तरीके से होती है, जो स्टैटिस्टिक है वो क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह हमने देखी, हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ आज हम बात करेंगे कि जो समंक होते हैं उनको कलेक्ट जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो उसके बाद स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डेटा का। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस जो होती है उनमें जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस प्लानिंग को बनाने के बाद में क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड होता है जो डेटा कलेक्शन के लिए प्रॉपर होता है। तो उसके बाद में उपयुक्त रीति जो होती है उसको यूज किया जाता है समंकों को कलेक्ट करने के लिए, समंकों को एकत्रित करने के लिए, और फिर क्या किया जाता है, रिसर्च स्टार्ट की जाती है। तो ये जो डेटा कलेक्शन होता है, ये जो सांख्यिकी जो विज्ञान है ना, उसकी एक बेसिक एक्टिविटी है। उसकी क्या है, उसकी एक मूलभूत क्रिया है ये, और इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। ये एक मूलभूत क्रिया होती है। और एक्चुअल में क्या है, ये जो संकलन क्रिया है, ये जो एक्यूरेसी होती है उस पे जो समंक होते हैं उनका जो एनालिसिस किया जाता है, उनका जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसके जो आगे के प्रोसेस जो होते हैं उनके सक्सेस पे डिपेंड करती है। उनकी जो आगामी क्रियाएं जो होती है, उनकी सफलता जो होती है, उन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो डेटा कलेक्शन होता है, तो हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना, जो डेटा हम संग्रहित करते हैं वो अगर इम्प्योर है या उनकी एक्यूरेसी नहीं है या वो प्रॉपर नहीं है ना, सफिशिएंट नहीं है, तो उनसे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भी क्या होंगे, भ्रमात्मक निकलेंगे। ठीक है, तो जो हम कंक्लूजन निकालते हैं उनसे, ठीक है, जो हम कंक्लूजन उनसे निकालते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे क्या निकलते हैं, भ्रमात्मक निकलते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि क्या ये जो डेटा होते हैं, क्या ये जो डेटा होते हैं इनसे हम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं? तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर मेथड क्या है। ठीक है, हमको जो करेक्ट मेथड होता है, करेक्ट जो मेथड होगा उसको जब हम यूज करेंगे तब क्या होगा, तब हम इनको प्रॉपर काम में ले सकते हैं। अब ये जो हमारा मेथड होता है, ठीक है, अब ये हम जो मेथड यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम डेटा कलेक्शन करते हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि हमको जो डेटा कलेक्शन हम कर रहे हैं उनको कलेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको बहुत केयरफुली उनको क्या करना है, हमको कलेक्ट करना है। उसके लिए क्या है, सावधानी चाहिए। हमको क्या है, हमको केयरफुल रहना है उसके लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो डेटा कलेक्शन होते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम यहां देखते हैं प्राथमिक समंक, जिन्हें कहते हैं प्राइमरी डेटा। ओके, अब ये प्राथमिक समंक क्या होते हैं, तो उन समंकों को प्राथमिक समंक कहते हैं जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके द्वारा पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं और स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल नए सिरे से कलेक्ट किए जाते हैं। मतलब बिल्कुल न्यू, मींस फ्रेश डेटा, फ्रेश डेटा। ओके, तो ये जो फ्रेश डेटा है बिल्कुल न्यू होते हैं, और क्या होते हैं, जब से ये स्टार्ट होते हैं, जब से ये स्टार्ट होते हैं और एंड होने तक बिल्कुल फ्रेश डेटा कलेक्ट
किए जाते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, अब स्टार्टिंग से एंड तक हम जो डेटा लेंगे तो वो नए सिरे से हम लेंगे तो उन्हें प्राइमरी डेटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हम कोई भी स्टेट है, हम हमारे राजस्थान की ही बात करते हैं, तो अगर राजस्थान के जो मजदूर होते हैं, अगर उनका जो रहन सहन होता है, उनकी जो कंडीशन होती है ना, उसको अगर हम लें, उनकी कंडीशन के बारे में हम लें, तो कोई भी जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो नए सिरे से मौलिक रूप से जो डेटा कलेक्ट करेगा तो वो उसके लिए प्राथमिक समंक होंगे। मतलब अगर हम स्टडी देखते हैं, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके जो उनका रिजल्ट आता है उसको देखते हैं, तो हम उन स्टूडेंट्स से जो डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो नए सिरे से पहली बार, क्योंकि इस साल के स्टूडेंट्स जो पास आउट होंगे तो उनका डेटा हम उन्हीं से कलेक्ट करेंगे और वो फ्रेश डेटा होगा, पहली बार वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो इस ईयर में, है ना, 2021 में हम अगर बिजनेस का इवैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो पहली बार 2021 के डेटा पहली बार हम कलेक्ट करेंगे। और है ना, जो भी हम जो ट्रेड होता है ना, हाँ, उसका अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और कौन से ईयर का, ईयर हम अभी का जो है 2021 जो है हम उसको लेते हैं, तो इस ये जो 2021 जो है 2021 जो डेटा है हमारा ये ट्रेड से रिलेटेड, तो वो जो फ्रेश डेटा होगा वो क्या होंगे, प्राइमरी डेटा होंगे, क्योंकि उनको हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम क्या करेंगे, उनको नए सिरे से लेते हैं। ओके, तो वो तो होता है प्राइमरी डेटा। देन फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की, द्वितीयक समंक की। तो ये जो द्वितीयक समंक होते हैं ये पहले ही दूसरे जो व्यक्ति होते हैं या जो इंस्टीट्यूशंस होती है उनके द्वारा पहले ही कलेक्ट किए हुए होते हैं, है ना, उनका क्या किया हुआ होता है, वो प्री कलेक्टेड होते हैं, उनका प्री कलेक्शन किया हुआ होता है। ठीक है, वो पहले से ही क्या होते हैं, पहले से ही एकत्रित होते हैं। पहले से क्या होते हैं, पहले से एकत्रित कर दिए जाते हैं, उनका प्री कलेक्शन हुआ हुआ होता है और उनको हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं। ओनली यूज फॉर व्हाट, फॉर स्टडी, है ना, हम उनका यूज किसके लिए करते हैं, स्टडी के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो डेटा पहले कलेक्ट किए जा चुके हैं, कोई भी व्यक्ति या जो कोई भी संस्था होती है ना, वो उनको कलेक्ट करते हैं और उनको प्रकाशित भी करते हैं। और जो रिसर्चर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो सिर्फ उनका यूज करता है ना, ओनली यूज फॉर स्टडी, उनको सिर्फ वो यूज करता है। अगर हम ये कहें, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने जो एग्रीकल्चर जो श्रम है, कृषि श्रम है, उसके अनुसंधान के लिए डेटा कलेक्ट किए, उनको कलेक्ट किया और उनको पब्लिश भी किया है, तो वो हमको अगर चाहिए तो वो हमारे क्या होंगे, सेकेंडरी डेटा होगा। उसी तरीके से हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, उसी तरीके से अगर हम ट्रेड को ही ले रहे हैं, हम व्यापार को ही ले रहे हैं, है ना, तो जो पहले व्यापारिक जो संगठन होते हैं उनके थ्रू जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, है ना, तो वो जो डेटा हम अगर कलेक्ट करते हैं तो पहले से डेटा कलेक्ट हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनको हम यूज कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ उपयोग ले रहे हैं अपनी स्टडी के लिए। उनको पहले ही वो संकलित किए हुए होते हैं, प्रकाशित किए हुए होते हैं और उनको हम सिर्फ क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी स्टडी में, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो प्राथमिक समंक क्या होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, हम पहली बार उनका संकलन करते हैं और उनको यूज करते हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो क्या होते हैं, बिल्कुल फ्रेश डेटा होते हैं जो हमारे द्वारा, मींस इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ही लिए गए हैं। देन सेकेंडरी समंक की हम बात करते हैं, द्वितीय जो समंक होते हैं सेकेंडरी डेटा, उनकी बात करते हैं, तो वो प्री कलेक्टेड होते हैं, पहले से ही कलेक्टेड होते हैं और प्रकाशित किए हुए होते हैं और उनको हम सिर्फ अपने स्टडी के लिए यूज करते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्राथमिक और द्वितीयक समंक है उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि
डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको देखेंगे। तो प्राथमिक समंक हम देखेंगे और उसी के बाद में उसका अंतर द्वितीयक समंक में देखेंगे। तो सबसे पहले जो अंतर हम देखते हैं, जो हम देखते हैं वो होता है कि ये क्या होते हैं, ये जो प्राथमिक समंक होते हैं ये ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ओरिजिनल होते हैं, मतलब मौलिक होते हैं। कि प्राथमिक समंक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं और वो जो स्टैटिकल मेथड जो होते हैं, सांख्यिकी विधि जो होती है उसके लिए कच्चे माल के जैसे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये रॉ मटेरियल होता है। कैसे होते हैं, रॉ होते हैं, कच्चे माल के जैसे होते हैं। ठीक है, प्राथमिक समंक। और जो द्वितीयक समंक होते हैं, सेकेंडरी डेटा, इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो वो समंक जो सांख्यिकी यंत्र जो होती है उनमें से एक बार ले लिए जाते हैं और ये क्या होते हैं, ये जो मैन्युफैक्चर्ड होता है माल उसके जैसे होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, ये तो क्या है, रॉ मटेरियल होता है और ये क्या होते हैं, ये ऑलरेडी निर्मित होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सेकंड अंतर जो होता है, डिफरेंस जो है कि प्राथमिक समंक जो होते हैं वो अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिक रीति से लिए जाते हैं और वो जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनसे एकत्र किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राथमिक रीति से। क्योंकि व्यक्ति खुद उसको एकत्र करता है तो वो प्राइमरी जो मेथड होगा उससे उसको एकत्रित करता है। और द्वितीयक समंक की हम बात करें तो हम उसमें ये देखते हैं कि वो ऑलरेडी पहले से ही कलेक्ट किए हुए होते हैं, है ना, प्री कलेक्शन होता है उनका, प्री कलेक्टेड होते हैं और उनको सिर्फ हम उपयोग में लेते हैं, हम उनको सिर्फ यूज करते हैं, अपने डेटा यूज करते हैं हम अपनी स्टडी के लिए। फिर हम ये देखते हैं कि प्राथमिक समंक जो होते हैं, प्राइमरी डेटा जो होते हैं, उनको कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हमें समय चाहिए, टाइम चाहिए, हमें मनी चाहिए और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने में हम क्वेश्चनर शेड्यूल वगैरह बनाएंगे, फिर हम उनको जो जहां हम स्टडी करना चाहते हैं उस एरिया में जाएंगे, वहां हम देंगे, या थ्रू मेल या बाय पोस्ट, इस तरीके से हम उनको सेंड करेंगे, फिर वो भर के हमको देते हैं, हमारा टाइम खर्च होता है। हम जहां जिस जगह पे जाते हैं तो हमें प्रॉपर टाइम चाहिए, हमारे पैसा भी खर्च होता है और हमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो उनका ईजी अवेलेबिलिटी होती है उनकी, है ना, वो बिल्कुल सिंपली हमको अवेलेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, वो पहले से ही क्या होते हैं, कलेक्ट किए हुए होते हैं, तो उनमें हमें समय, पैसा और परिश्रम तीनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो हमारा प्री कलेक्शन है ना, वो हमको पैसा, समय और श्रम जो है वो बचाता है उससे। तो सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो प्री कलेक्टेड होते हैं और जो प्राइमरी डेटा होते हैं उनमें हमको समय, धन और ये सब ज़्यादा लगता है, सेकेंडरी में नहीं लगता है। देन फिर हम बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो अनुसंधान का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अनुकूल होते हैं। हम जो अनुसंधान करना चाहते हैं, हम जो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके ये अनुकूल होते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ये उसके अनुकूल होते हैं। ठीक है, और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होते हैं उनका यूज़ करने से पहले उनकी हमको क्या करनी पड़ती है, उनको हमको आलोचनात्मक जांच जो होती है वो करनी पड़ती है। इनका हमको एनालाइज करना पड़ता है, इनको हम देखते हैं, इनको इवैल्यूएट करना पड़ता है और फिर उनमें हमको चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमको इसका क्या करना है, एनालाइज करना पड़ता है। सबसे पहले तो एनालाइज हम करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, एनालिसिस करने के बाद में इनमें हम चेंजेस भी करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है,
ठीक है, तो हम जैसे जैसे इसको यूज करेंगे, है ना, हम जैसे जैसे इनको यूज करते हैं वैसे वैसे इनमें हम चेंजेस करते जाते हैं। ओके, तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो हमने अभी देखा कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी डेटा की, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है कि प्राइमरी डेटा क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी डेटा का जो कलेक्शन होता है वो किस टाइप से होता है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जो प्राइमरी डेटा होते हैं इनको कुछ मेथड्स होते हैं, उनसे इनको हम देखते हैं। तो वो प्राइमरी मेथड्स कौन कौन से, तो हमको क्या देखने हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए? प्राइमरी कुछ मेथड यूज करते हैं हम, ठीक है, और ये जो मेथड होते हैं इनको हमको क्या करना है? इनको हमको यूज करना है। तो ये जो प्राइमरी मेथड है इनको हम देखेंगे। तो उसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो नाम से ही शोर हो रहा है ये कि ये किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो होता है, तो इस रीति में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो अनुसंधान करता होता है, वो खुद अनुसंधान क्षेत्र में जाता है, उस इन्वेस्टिगेशन एरिया में वो जाता है और जो इंफॉर्मेशंस होती है वो कलेक्ट करता है। तो वो जो सूचना देने वाले लोग होते हैं उनसे डायरेक्ट रूप से पर्सनल कांटेक्ट करता है ना। तो इसका मेन बात क्या है? पर्सनल कांटेक्ट। वो क्या करता है? पर्सनल कांटेक्ट करता है और प्रत्यक्ष जो उसका ये कांटेक्ट करना होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है वो, और फिर निरीक्षण और अनुभव से डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, कैसे डेटा कलेक्ट करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा मतलब निरीक्षण करेगा वो पहले। अब वो निरीक्षण जो करेगा उससे वो डेटा कलेक्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा? निरीक्षण के बाद क्या करता है वो निरीक्षण करने के बाद में वो डेटा कलेक्ट जो करता है वो किस तरीके से करता है, ठीक है, तो वो निरीक्षण करेगा एंड देन फिर वो क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करेगा। ओके, तो फिर क्या होगा कि जो क्षेत्र होगा, और ये क्या होता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो उसमें बहुत एप्रोप्रिएट ये बैठता है, ये करेक्ट होता है। मतलब जिनका एरिया लिमिटेड होता है या जो कहते हैं जो स्थानीय नेचर के होते हैं, वहाँ ये समंक जो होते हैं, इनकी जो एक्यूरेसी होती है, इनकी जो इनको सीक्रेट रखने की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब शुद्धता भी बनी रहती है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर जो लिमिटेड एरिया होते हैं उनमें, है ना, कि सीमित क्षेत्र हैं, तो उनमें जो फैमिली की जो इनकम होती है या मजदूरों का जो रहन सहन होता है, उनकी कंडीशन जो होती है, या जो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो इससे रिलेटेड डेटा जो होते हैं वो इस मेथड से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि फैमिली की इनकम की अगर हम बात करें, कैसे कि एग्जाम्पल इसका हम क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम जो फैमिलीज होती है उनकी इनकम की बात करें, फैमिली की इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फैमिली की ये जो इनकम होती है इसको हम उसमें ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पर्सनल जाएंगे, हम पर्सनल जाके और लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब वो जो डेटा कलेक्शन किया जाता है, तो ये डेटा कलेक्शन जो होता है ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्राइमरी डेटा यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो मजदूर होते हैं, मजदूरों के आय व्यय से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड डेटा जो होते हैं, इस मेथड से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसको भी हम इसमें देख सकते हैं।
ठीक है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो इससे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मेथड होता है तो ये मेथड जो है वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको इसमें बिल्कुल वो कूल रहना पड़ता है, उसको निष्पक्ष रहना पड़ता है और उसको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, और तभी क्या है इस मेथड से ये डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि उसे सूचना देने वाले जो होते हैं उनकी भाषा, रहन सहन, उनका लेवल, उनकी रीति रिवाज ये भी स्पष्ट हो जाते हैं और हमको उनसे कोऑपरेट रहना पड़ता है। हम उनसे कोऑपरेट करेंगे और वो हमसे कोऑपरेशन रखेंगे तो ये इजी हो जाता है। ओके नाउ देन फिर अब हम बात करते हैं कि इसकी जो मेरिट्स और डिमेरिट्स होती है। अब हम ये जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो होता है, सिर्फ हम इसी की बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की, तो हम इसके गुण और दोष की बात करते हैं, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूरेसी होती है, मीन्स गुण अगर हम इसका देखें तो कि ये जो मेथड होता है, ये इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद एरिया में जाके और प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या होते हैं, उसको ओरिजिनल डेटा मिल जाते हैं, तो ओरिजिनलिटी बनी रहती है। फर्स्ट बात हम ये कहते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि क्या है, बिल्कुल विस्तृत और विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति हो जाती है ना, कि इसको इनसे जो करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है वो हमको मिल जाती है, ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये इसका एक गुण होता है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो होमोजेनिटी होती है वो इससे बनी रहती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं होमोजेनिटी जो होती है वो बनी रहती है। देन फिर हम ये बात करते हैं कि इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बनी रहती है इससे। तो ये सारे हम इसके अंदर गुण देखते हैं। ओके, तो ये जो गुण है ये हम जो देख रहे हैं ये सारे गुण होते हैं इसमें। और अब हम बात करते हैं कि जो मेरिट डीमेरिट्स होती है, अभी तो हम मेरिट्स की बात कर रहे थे, अब हम डीमेरिट्स देखते हैं कि इसके अवगुण जो होते हैं, मीन्स इसमें कमियां क्या क्या है। तो एरिया क्या है, एरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया लिमिटेड है, मतलब कि विस्तृत क्षेत्र जो होता है उसमें ये अप्रोप्रिएट नहीं बैठता है, क्यों, क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके लिए एरिया लिमिटेड होता है। देन फिर पार्शियलिटी की बात होती है ना, कि जो बायस्ड डेटा यहाँ कलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन फिर हम ये बात करते हैं कि खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो एक्सपेंसिव है ये, एक्सपेंसिव है ये, ठीक है, खर्चा ज़्यादा होता है इसके अंदर। फिर हम ये देखें कि इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो भी क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मीन्स निष्कर्ष जो होते हैं वो भ्रमात्मक निकलते हैं। ओके, तो ये सारी डीमेरिट्स जो है वो हमको इसमें देखने को मिलती हैं। तो मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं इसके साथ साथ। ओके, नाउ ये तो कौन सा था, प्राइमरी डेटा के अंदर हमने बात की है कि जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है, डायरेक्ट जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं वो हमने देखे। देन फिर हमने डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा देखा, एंड देन हमने ये देखा कि जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन किया जाता है उसमें फर्स्ट मेथड कौन सा है, और वो मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एंड देन उसके अंदर हमने उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखी है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, इस तरीके से हम और भी जो इनके मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।